नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक बहुत शानदार एक चॉपर है ग्रीन फॉडर काटने का, कि पोल्ट्री में यूज़ होता है और ख़ास तौर से उन किसानों के लिए जो किसान फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं और फ्री रेंज में अपने पक्षियों को वेजिटेबल खिलाते हैं, सब्जियां खिलाते हैं, जैसे लौकी, पालक, लाल भाजी, मेथी, पत्ता गोभी, टमाटर, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के, गाजर वगैरह। तो वो वेस्टेज जाता है। उसके लिए मैंने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट बुलवाया है। ये कंपनी का नाम है गंगोत्री एग्री प्रो। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और फिर इसका इस्तेमाल करके भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है क्योंकि किसी भी काम को प्रैक्टिकल करके देखा जाए तो उसमें समय लगता है, और नहीं तो एआई के दौर में कुछ भी दिखाया जा सकता है, मगर हम बिना एडिटिंग के बिल्कुल रॉ वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि आप तक सच्चाई पहुँचे, और सच्चाई तक पहुँचना आपका हक भी है। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहा इस प्रोडक्ट की, और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कितने फ़ायदे हैं, और फ़ायदे भी साइंटिफिक रीज़न के साथ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर इसको हम कंप्लीट देखेंगे, है ना। तो ये रहा ये प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गंगोत्री एग्री प्रो। तो ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मसाला पीसने की चक्की, वो मशीन भी बनाती है, और आपका ऑयल निकालने की मशीन भी बनाती है ना। और बहुत सारे गूगल करके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इस कंपनी के बारे में मिल जाएगी। तो ये देखें सामने कंपनी का नाम बैचिंग गंगोत्री एग्री प्रो। इसी का ये चॉपर है, या हम चॉप कटर कह सकते हैं, जो हर फ्री रेंज फार्मिंग या देसी मुर्गी पालन करने वाले किसान को इसकी ज़रूरत होती है। और क्यों होती है, मैं आपको अनबॉक्सिंग के बाद इसका इस्तेमाल करके इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है। तो एक किट आ गई, इसमें इस्तेमाल करने के तरीके हैं, आप नज़दीक से दिखाइए, और इसमें पूरा एड्रेस है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, और इस्तेमाल करने के तरीके भी। तो ये प्रोडक्ट का जानकारी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मशीन का ऊपर वाला ढक्कन है, इसके साथ यहाँ आ जाता है, मैं इसको खोलता हूँ, बहुत अच्छे से पैकिंग करके सामान भेजे गए हैं। और पहली बार मैंने ख़रीदा है तो मुझे अंदर जानकारी भी नहीं तो कहाँ पर क्या चीज़ लगती है। एक तो ये नोब आई है, शायद ये ढक्कन में लगेगी, या इसके पैर भी हो सकते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा हैं तो ये पैर होंगे, नीचे लगाने के लिए होंगे। और इनके साथ कुछ नट बोल्ट हैं जो नीचे की तरफ इस्तेमाल होंगे। एक वो गिर गया बेटा, तो देख सकते हैं ये सामग्री साथ में आती है, ठीक है ना। तो ये नॉब यहाँ पर पकड़ने के लिए होता है कि इसको आप पकड़ के ढक्कन को ओपन कर सकते हैं, और ये है एक्चुअल में सही मशीन ये। तो मैं इसको बॉक्स से अलग करता हूँ और एक एक पार्ट की जानकारी आपको देते चलता हूँ। इसको असेंबल कैसा करना है, असेंबल भी करते चलते हैं, क्योंकि जब आप इसको ख़रीदेंगे ये ऐसा बंद होता है, तो ये हिस्सा नीचे जाएगा, नीचे वाले को हमें ऐसा कसना है। नज़दीक से दिखा सकते, ये तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये ऐसा ढक्कन बंद होता है और ये ऐसा ओपन होता है। और अब
अंदर क्या है ये देखेंगे, फिर उसके बाद नीचे देखेंगे। अंदर ये देखेंगे 850 वाट की मोटर में ये बहुत तेज़ ब्लेड लगी हुई हैं, और ये एक लॉक रहता है। ये लॉक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाजवाब लॉक है ये लॉक। देखिएगा ये लॉक ऐसा लॉक हो जाता है कि ये ब्लेड ना निकले, इस कारण से ये लॉक यहाँ पर कंपनी ने लगा के दी है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। तो ये हमने मशीन को लॉक कर दिया और ये मशीन ऐसा फ्री घूमती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ। तो मैंने अंदर की जानकारी दी। ये ब्लेड बहुत तेज़ हैं, ये आप मेरी उंगली देख सकते हो, हल्का सा मैंने घुमाने की कोशिश की थी तो मेरी उंगली में कट लग गया और एक ये कट लगा है। तो आप हाथ से घुमाने की कोशिश इसको ना करें, मुझसे गलती हो गई, आप मत कीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये जो पैर हैं, इसके पैर 2 नटों के साथ आए हैं, 2 नट एक साथ, और ये पैर क्योंकि ये वाइब्रेट करेगी तो लॉक करने का 2 बोल्ट दिया है। तो मैं इनको चारों पैर लगा लेता हूँ। और ये जो वायर है 850 वाट की मोटर है, यहाँ आप देखेंगे नीचे से देखिएगा, ये 850 वाट की मोटर बहुत हैवी मोटर है, और इसका ऑन ऑफ स्विच इस तरफ है, ये देखेंगे आप। और यहाँ ये हमें पावर देने के लिए, पावर सप्लाई के लिए केबल है। तो मैं केबल को खोलने के बाद चारों पैर असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो में मैं आगे आपसे मिलता हूँ। तो हमने ये इसके चारों पैर जो वाइब्रेट करते हैं चलने के दौरान, इनको लगा लिया। ऊपर के तरफ 2 नट हैं लॉक करने के लिए, दोनों नट टाइट कस लिया। उसके बाद हमने ये केबल को निकाला। कंपनी यहाँ पर केबल लॉक देती है, तो एक वो करके हमने प्लग में लगा दिया है। अब यहाँ से पावर ऑन है, पावर यहाँ देना है, और पावर देने के बाद आप इसको चलते हुए देखेंगे। तो चलाना कैसे, कोई भी वेजिटेबल आइटम जो आपके पास फार्म पर हो, लौकी हो, टमाटर हो, भिंडी हो, या कोई भी आइटम इसके अंदर डालेंगे और बटन ऑन करेंगे। तो इस तरफ घुमाना भैया, इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ से चॉप होकर, इसका एक्चुअल नाम क्या है, फॉडर चॉपर। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में चॉप करके यहाँ से हमें यहाँ पर तगाड़ी लगाना है, तसला लगाना है, या हम जिस चीज़ को चॉप करके नीचे एकत्रित करना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ लगा के और हमें मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर बटन है, इसको ऊपर दबाएंगे तो ये वाइब्रेट होगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ शोर ज़्यादा होगा। और हम ऑन करने के बाद जैसे हमने ऑन किया, वेजिटेबल आइटम डाला और ये ढक्कन को बंद करेंगे। तो आप देखिएगा मैं ऑन कर रहा हूँ, इधर दिखाना भैया अंदर, और ऊपर से दिखाओ, हाँ ये बस बंद कर दो। यहाँ आपको शोर ज़्यादा दिखेगा, एक बार और सुनिएगा, सुनाई पड़ेगा, वहीं से दिखाओ बेटा। ये शोर इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा क्योंकि यहाँ पर एक तो ये हिल रहा ऐसा, ये टांगने वाले जो होल्डर हैं ये हिल रहा है तो इनकी आवाज़ आ रही है, ये, और टेबल भी ऐसी हिल रही है, इस कारण से शोर ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा आइटम कितना बारीक और छोटा कट होता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसको मुर्गियों में क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए ग्रीन फॉडर खिलाने के लिए, क्योंकि मुर्गियों के मुंह में दांत नहीं होते, जैसा आप स्क्रीन पर ऊपर देख रहे हैं, मुर्गियों के मुंह में दांत नहीं होते, जैसे गाय और बकरियों में दांत होते हैं, भैंस में दांत होते हैं, ऐसे मुर्गी में नहीं होते। इस कारण से आप हमेशा अपने पक्षी में देखते हैं कि बीट कभी हल्की हरी आ रही है, कभी सफ़ेद आ रही, कभी पीली आ रही है, या भिन्न भिन्न रंग की बीट आपके पक्षियों में देखने को मिलती है, कभी दस्त लग गया। तो कारण वही है कि हम गलत तरीके से ग्रीन फॉडर को पक्षी में देते हैं। अगर आप 200 से ज़्यादा की फार्मिंग करते हैं, 300, 400, 500 मुर्गी एक साथ पालते हैं, तो इतने सारे पक्षियों को हाथ से कट करके देना बड़ा मुश्किल काम है। आप स्क्रीन पर लौकी देख रहे हैं, ये लौकी जितनी देर धूप में रहेगी, बाहर रहेगी, उतनी हार्ड होते जाएगी, टाइट होते जाएगी। और अगर कट करके देना चाहे किसान तो कितना कट कर पाएगा, आप खुद सोचिएगा। तो मशीन का काम मशीन से लीजिएगा, कितना बारीक बारीक चॉप करके पक्षियों को खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्री रेंज में जब आप खिलाएं तो बैग वैग बिछा के खिलाएं, उससे
पक्षियों के पेट में कीड़े नहीं होंगे। आप किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं, पत्ता गोभी हो, मूली हो, गाजर हो, लौकी हो, कद्दू हो, टमाटर हो, भिंडी हो, आलू हो, किसी भी चीज़ को खिलाना चाहें आप तो अपने मशीन से चॉप करके कट करके छोटा छोटा करके खिलाइएगा। और फ्री रेंज में जब खिलाएंगे आप तो बैग वैग बिछा के खिलाइएगा। अगर मिट्टी मुंह में जाएगी तो पेट में कीड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से इस चॉपर का इस्तेमाल करके हम लो कॉस्ट फीड और दाने का पैसे में बचत करके फार्मिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास गाय भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, इनको भी आप इसी चॉप या चॉपर से कट करके आप मटेरियल खिला सकते हैं। और साथ में आप ये भी देखें कि अगर आपने पत्ता गोभी या गाजर फ्री रेंज में डाल दिया है तो मुर्गी के दांत नहीं होते भैया, कैसे गाजर खाएगी? आपकी पत्ता गोभी दिन भर धूप में पड़े रहेंगी, बिल्कुल नहीं खाएंगी, थोड़ा बहुत चोंच मारेगी, आपको ऐसा लगेगा कि खा रही हैं। और हाइड्रोपोनिक में जो बीज अंकुरित होते हैं उसका बीज बीज खा जाती हैं। और जो तना है, जो पेड़ आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसकी ऊपर की छोटी छोटी नोक बस खाती हैं। हाइड्रोपोनिक में भी अंकुरित बीज को खा लेती हैं, बाकी आपने जो पौधा तैयार किया हुआ है इसको नहीं खाती हैं। मेरी बात नोट कर लीजिएगा। और जब चॉप से कट करके छोटे छोटे टुकड़े में डालेंगे तो मुर्गी इतनी तेज़ी से खाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि कितने दिन की भूखी थी। इसलिए आप अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए, अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करके आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। और इस मशीन की कॉस्ट सिर्फ 8,900 रुपये है। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।